तो भाई लोग, एक बात तो आप सबको अच्छे से पता है कि जितना बड़ा बजट उतनी बड़ी रिलीज। लेकिन इतनी बड़ी रिलीज होगी ये किसी ने सोचा तक नहीं होगा। मैं बात कर रहा हूं वाराणसी की। देखो, सबसे कमाल बात पता है क्या है कि एस राजा मौली, ये बंदा सच में कमाल है। ये सच में नंबर वन पर है। सिर्फ डायरेक्टर की लाइन में नहीं भाई, मूवी को कैसे रिलीज कर रहा है इस लाइन में भी, मतलब मेरा सैल्यूट करने को दिल कर रहा है। मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं? अभी 1 साल से ज्यादा का टाइम रहता है वाराणसी को थिएटर्स में लैंड करने के लिए। या तो मैं बोलूं कि अभी कुछ महीने रहते हैं, नो, अप्रैल 7 को आनी है 2027 और अभी तक तो मार्च भी नहीं आया। तो मतलब इन सिंपल बोलूं तो 1 साल और 1-2 महीने रहते हैं। मतलब 1 साल पहले जो वाराणसी की रिलीज को लेकर, जो नंबर ऑफ स्क्रीन्स को लेकर, जो शोज को लेकर रिपोर्ट्स हैं, वो इतनी आउटस्टैंडिंग है कि मैं सोचता हूं कि ये रामायणा के मेकर्स क्या कर रहे हैं यार। मतलब सोचने वाली बात बिल्कुल बनती है। नो डाउट रामायणा के मेकर्स अभी मार्च 26 मार्च के लगभग भाई अपना कंटेंट डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन इन टर्म ऑफ प्रमोशन अगर मैं बात करूं तो वाराणसी बहुत आगे चल रही है यार, बहुत ज्यादा आगे चल रही है। अब मैं आपको यहां पर, आप लोगों ने थंबनेल पर भी देख लिया होगा, चाइना। यस मेरा भाई, इसीलिए तो मेरा सैल्यूट करने का दिल किया कि एस राजा मौली वो करने जा रहे हैं जो किसी ने सोचा तक नहीं होगा। देखो, ये बंदा बिल्कुल हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है। बाहुबली 2 ओपनिंग 210 करोड़, ट्रिपल आर 224, ऊपर ही गई ना। ट्रिपल आर कम तो नहीं हुई, मतलब बाहुबली 2 नो डाउट वो उस टाइम भी 210 करोड़ भाई, मतलब बिफोर कोविड कोई मूवी ने इतनी बड़ी ओपनिंग ली ही नहीं। लेकिन आफ्टर कोविड 224 करोड़ की भी एक बड़ी ओपनिंग भाई कंसीडर की जा सकती है। बट मुझे अब आकर ना, पहले डाउट था कि वाराणसी ओपनिंग में क्या करेगी, बट अब मेरे डाउट्स क्लियर होते जा रहे हैं कि वाराणसी कुछ ऐसा करने वाली है जो हम में से किसी ने सोचा तक नहीं होगा। अब मैं ये बातें क्या कर रहा हूं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। न्यूज है भाई वाराणसी की वर्ल्ड वाइड रिलीज के अंदर जो नंबर ऑफ स्क्रीन्स होने वाली हैं उनको लेकर। अब वो मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले गाइस आप ये एक रिपोर्ट सुन लें। वाराणसी टीम इज प्लानिंग फॉर अ बिग प्रीमियर इन टीसीएल चाइनीज थिएटर एलए। बेसिकली टीसीएल एक एलईडी ब्रांड है और ये चाइनीज ब्रांड है। TCL Chinese Theatre LA, it is one of the largest IMAX screen in the world। देखो, चाइना बहुत आगे है, मतलब हर चीज में, और इस फील्ड में भी वहां पर जो स्क्रीन्स हैं वो बहुत ज्यादा है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, रिसेंट डेज में आमिर खान की स्टेटमेंट भी आई है। आमिर खान ने बोला है कि भाई साहब, चाइना में 50,000 से ज्यादा स्क्रीन्स हैं और इंडिया में 10,000 स्क्रीन्स हैं। अब इंडिया में भी स्क्रीन्स को ज्यादा होना चाहिए, वो बात अलग है कि आमिर खान ने ऑक्यूपेंसी की बात नहीं की। लेकिन देखो, आमिर खान की बात कहीं ना कहीं समझ में आती है। इंडिया के अंदर 10,000 स्क्रीन, अब यहां पर कम से कम 20,000 स्क्रीन होनी चाहिए। जो एक्स्ट्रा 10,000 है, यानी कि 10,000 तो रेगुलर जो आप मूवी चलती है, लेकिन जो एक्स्ट्रा 10,000 है वो होनी चाहिए इन मूवीज के लिए। वाराणसी, स्पिरिट, एटली 6, रामायणा, एंटी आर्नील, क्या समझे, वो होनी चाहिए इनके लिए। वो ओपन ही तब होना, लेकिन वो एक अलग बात है। तो यहां पर चाइना, भाई साहब, वाराणसी के मेकर्स चाइना को बहुत ज्यादा टारगेट करके बैठे हैं। यानी कि एक चीज क्लियर होती है कि वाराणसी कुछ सिंगल, मतलब कि इंडियन लैंग्वेजेस में नहीं आने वाली, ये भी मल्टीपल लैंग्वेज में आएगी और एट अ मल्टीपल या एट अ टाइम मल्टीपल जगह पे रिलीज हम बोल सकते हैं। चाइना, मेरे पास कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आती है जिसके अकॉर्डिंग चाइना में ये लोग कम से कम भी 15,000 स्क्रीन को टारगेट कर रहे हैं। मुझे उस टाइम बिलीव नहीं हुआ सॉरी। लेकिन अभी जब ये न्यूज आई कि ये लोगों ने भाई टारगेट क्या, वहां पर बात करना भी स्टार्ट कर दिया, तो मैंने कहा ओ भाई साहब। तो नाउ रिपोर्ट्स ये निकल कर आ रही हैं कि कम से कम भी 30,000 स्क्रीन पर ये अपनी मूवी को लैंड करवाने के चक्कर में है। 30,000 नंबर ऑफ स्क्रीन इन द वर्ल्ड
ये पूरे भाई साहब मैं बात कर रहा हूं वर्ल्ड की, सिर्फ और सिर्फ चाइना में बड़ी रिलीज नहीं, जो इंडियन मूवीज नॉर्थ अमेरिका, गल्फ या ओवरसीज में रिलीज होती हैं उनसे डबल बिग रिलीज होगी वाराणसी। ये लोग ये प्लान कर रहे हैं, तो अगर ऐसा हो जाता है तो मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि बजट रिकवर होने के चांसेस हैं, क्योंकि दूसरे एंड पे मूवी तो मुझे लगता है अच्छी होगी, क्योंकि एस राजामौली है तो मैं बिलीव रख सकता हूं कि हाँ भाई, मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि पता नहीं मूवी अच्छी ना निकली, तो वो वाली साइड से हमें कोई डेंजर नहीं है, कोई खतरा नहीं है। लेकिन भाई साहब क्वेश्चन ये उठता था कि भाई 1300 करोड़, मतलब अब तो लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1400 करोड़, 1400 करोड़ का बजट था, तो बजट रिकवर इसी तरह से होगा। मैंने आपको बताया था लास्ट जब 1400 करोड़ बजट रिवेल हुआ तो मैंने क्या बोला कि वाराणसी को सिर्फ हिट का टैग लेने के लिए 1500 करोड़ की नेट कलेक्शन करना होगी। हिट का टैग लेने के लिए 1500 करोड़ की नेट का मतलब है लगभग 2000 करोड़ प्लस की ग्रॉस। मतलब कि ये मूवी वर्ल्ड वाइड अगर 2000 करोड़ प्लस कमाती है तो हिट का टैग मिलेगा। तो मतलब कि हिट का टैग अगर इसको 2000 करोड़ प्लस के लिए मिलेगा तो डेफिनेटली ये लोग फिर इस मूवी की जो रिलीज है उसको मैसिव लेवल पर रखने वाले हैं, टिकट प्राइस हाइक होगी। तो अब अगर ये चीजें मैं सामने रखूं तो मैं डे वन पर 500 करोड़ से कम तो एक्सपेक्ट करने से रहा। मतलब डे वन पर 500 करोड़ बनता है। अब कुछ भाई लोग आएंगे बोलेंगे कि आप सिर्फ डायरेक्टर की बात कर रहे हो, आप भाई साहब एक्टर्स को भी देखो, क्योंकि गाइस देखो, मैं अगर महेश बाबू बहुत अच्छे सुपरस्टार हैं भाई सब ओके, लेकिन अगर मैं फैन फॉलोइंग की बात करूं तो महेश बाबू की तेलुगु फैन फॉलोइंग बाप लेवल है, बट अगर उससे आगे चलूं तो इतनी नहीं है। लाइक अगर मैं अल्लू अर्जुन के साथ कंपेयर कर लूं, लाइक अगर मैं प्रभास के साथ, इवन के अगर मैं एनटीआर के साथ भी कंपेयर करूं तो एनटीआर को भी अब नॉर्थ इंडिया में एक काफी हाइप मिलती है भाई, एक काफी हाइप। तो भाई प्रभास तो बहुत ऊपर है, अल्लू अर्जुन तो बहुत ऊपर है, ये यश की बात कर लूं वो तो बहुत ऊपर है। तो मुझे पर्सनली लगता है कि ट्रिपल आर के टाइम भी हम यही कहते थे कि यार एनटीआर और रामचरण, ट्रिपल आर से पहले उनको नॉर्थ ऑडियंस या ये आगे पीछे बहुत कम जानते थे, लेकिन एस राजामौली ने कमाल कर दिखाया। डे वन पे 224 एक 1300 करोड़ प्लस, तो वाराणसी में भी वो कर दिखाएंगे, पर्सनली लगता है वो कर दिखाएंगे। और इवन के ये रिपोर्ट्स भी हैं कि बाकी इंडस्ट्रीज की भी स्टार वाराणसी में है, लाइक किच्चा सुदीप, उनकी भी रिपोर्ट्स है कि वो भी वाराणसी में। नॉट कंफर्म, ये छोटी छोटी अपडेट्स मेरे पास काफी होती है, मैं बताता नहीं हूं क्योंकि समटाइम्स ये कंफर्म नहीं हो पाती, तो ये ऐसी मेरे माइंड में कोई फौरन से आ जाए तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। बट द रिपोर्ट इज कि रामायणा को अगर मैं स्किप करूं, अभी तक हमें नहीं पता कि वो किस तरह की रिलीज करवाने वाले हैं। रामायणा को अगर मैं स्किप कर दूं तो वाराणसी इज द फर्स्ट इंडियन फिल्म, अगर मैं रामायणा को स्किप करूं तो वाराणसी फर्स्ट इंडियन फिल्म बनेगी जो वर्ल्ड वाइड इतनी बड़ी रिलीज होगी। तो डे वन पे मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकता हूं। बाकी गाइस आपका क्या कहना है कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।